A very warm welcome to you in this classroom video lecture series। और अब तक हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है, आगे समराइज करते हैं। और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की। इसके बारे में हम देख चुके थे कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच या परीक्षार्थियों के बीच में रैंक हम उसके जरिए परीक्षार्थियों की बता सकते हैं। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की स्कोरिंग खास तौर से परसेंटेज या परसेंटाइल के रूप में की जाती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट खास तौर से जो इनका प्रारूप होता है वो बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में होता है। मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट होता है, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी। और मैंने आपको बताया था क्योंकि कंप्यूटरीकृत जो परीक्षण है उनमें हम खासतौर से मल्टीपल चॉइस का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्कोरिंग भी आसानी से हो जाती है और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक दृष्टि से भी ये सस्ते टेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे टेस्ट बनाते हैं, अब खास तौर से ऐसे टेस्ट भी बनते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, हम रूब्रिक्स जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और इन रूब्रिक्स में हम लेवल्स डिसाइड करते हैं, हम मानक बना देते हैं, हम उनके लेवल्स देते हैं, लेवल्स के सब लेवल्स देते हैं और हम हर लेवल को कुछ मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, सब लेवल्स को भी हम नंबर देते हैं। और जब हम परीक्षार्थियों का परीक्षण करते हैं तो हम इन लेवल्स और सब लेवल्स पर मार्किंग के आधार पर परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पूर्वाग्रह है, जो बायस है या जिसको पार्शियलिटी बोलते हैं वो कम से कम हो। और जब कंप्यूटरीकृत परीक्षण हो जाता है तो ये चीजें स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। So they are usually based on some form of national standards, not locally determined standards और curricula। क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं राष्ट्रीयकृत हो सकते हैं और एक कहना चाहिए इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हम क्लास में रोज टेस्ट बनाते हैं या जो हमारे करिकुलम पे बेस्ड टेस्ट होते हैं वो टेस्ट नहीं होते हैं। तो हम जल्दी से जब इसका हम जो है वो देखें, समरी देखें, तो हम कह सकते हैं कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनमें सभी परीक्षार्थियों को एक समान प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और ये सभी प्रश्नों का जो चयन होता है वो भी एक ही तरह के प्रश्न बैंक से किया जाता है। मानक या जो स्कोरिंग होती है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग होती है, सुसंगत तरीके से होती है, जिससे कि छात्रों का, व्यक्तिगत छात्रों का या छात्रों के जो समूह है उनके सापेक्ष जो प्रदर्शन है उसकी तुलना की जाती है और हम तुलनात्मक जो है बच्चे का अध्ययन इसमें कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि खास तौर से जो स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो छात्रों की बड़ी आबादी के लिए या लोगों की बड़ी आबादी के लिए किए जाते हैं, छोटे ग्रुप्स के लिए इनका परीक्षण नहीं होता। ये खास तौर से स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण होते हैं वो ट्रू और फॉल्स होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या लघु उत्तर प्रश्न हो सकते हैं और या ये बहुविकल्पी उदाहरण के प्रश्न, जैसे मैंने कहा मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, इसमें आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हैं। और पारंपरिक रूप से हम ये जानते हैं कि इस तरह का परीक्षण जो होता था वो कागज और पेंसिल पर पहले किया जाता है, जैसे हम क्लास में भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। लेकिन अब कंप्यूटरीकृत कहना चाहिए परीक्षण आ जाने से, कंप्यूटरीकरण हो जाने से कंप्यूटर के जरिए भी हम मानकीकृत परीक्षण अब आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि अधिकतर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बढ़ावा देते हैं। लेकिन निबंध भी लगातार इसका भी मूल्यांकन में जो प्रवेश है कहना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। इसमें हम दिशा जो निर्देश है उनको रूब्रिक की सहायता से उनको हम एक मानक रूप देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो स्कोरिंग है उसको, उसमें जो पूर्वाग्रह है या उसमें जो पार्शियलिटी वाला एक एस्पेक्ट होता है या आपका पक्षपात होता है, व्यक्तिपरक मूल्यांकन होता है, हम कंप्यूटर की सहायता से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देखेंगे।